इजराइल के विदेश मंत्री कॉट्ज ने हमास चीफ याह्या सिनेवार के मौत की पुष्टि कर दी है। इजराइल ने डीएनए जांच के आधार पर इसकी पुष्टि की है। इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले का मास्टरमाइंड याह्या सिनेवार इस साल अगस्त में हमास प्रमुख बना था। इस्माइल हानिया के ईरान में एक विस्फोट से हत्या के बाद उसे हमास की कमान सौंपी गई थी। क्या सिनेवार के खात्मे के बाद अब मिडिल ईस्ट की जंग का रुख बदल जाएगा? देखिए इस रिपोर्ट में। इजराइल और हमास के बीच पिछले साल 7 अक्टूबर से जंग जारी है। इस जंग की वजह से पिछले 1 साल से मिडिल ईस्ट के देशों में भारी टेंशन है। हालांकि अब यह युद्ध निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स चुन चुन कर अपने दुश्मनों का खात्मा कर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू की सेना ने अपने सबसे बड़े दुश्मन और 7 अक्टूबर की घटना के मास्टरमाइंड याह्या सिनेवार को मार गिराया है। अब ये साफ हो गया है कि इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन खाक में मिल चुका है। आईडीएफ ने 7 अक्टूबर 2023 का हिसाब हमास से चुकता कर लिया है। इस खबर के सामने आने के बाद ईरान और उसके दूसरे समर्थित गुटों में मातम बन रहा है, जबकि इजराइल में जश्न मनाया जा रहा है। इजरायली सेना ने अपने सबसे बड़ी कसम पूरी कर ली है। वो कसम थी 7 अक्टूबर के दोषियों का सजा खात्मा। याह्या सिनेवार अब मारा जा चुका है, जो 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड था। सिनेवार से पहले इजराइल ने जुलाई में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया को भी ढेर कर दिया था। इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक के बाद गाजा वॉर फ्रंट से हमास आतंकियों के मारे जाने की कुछ तस्वीरें सामने आई थी। आईडीएफ ने बताया था कि उसने सटीक हमले से हमास के 3 लड़ाकों को मार गिराया था, लेकिन उनमें से एक के बारे में कहा गया कि वो याह्या सिनेवार हो सकता है। आईडीएफ के सैनिक उस बॉडी को डीएनए मिलान के साथ अपने साथ इजराइल ले गए। बॉडी का फिजिकल और बायोलॉजिकल वेरिफिकेशन किया गया। डीएनए जांच के बाद इस बात पर मुहर लग गई कि मारा गया शख्स और कोई नहीं, याह्या सिनेवार ही है। अब इजराइल गाजा के लोगों से अपील कर रहा है कि वो सभी इजरायली बंधकों को सुरक्षित रिहा करके हमास के सभी आतंकियों को आत्मसमर्पण के लिए कहें। सिनेवार का मारा जाना हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह और हुती के लड़ाकों के साथ साथ ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद से याह्या सिनेवार इजराइल के रडार पे था। कुछ दिन पहले ये खबर आई कि गाजा में इजरायली सेना को याह्या सिनेवार की सटीक लोकेशन मिल गई है। कहा जा रहा था कि तब इजराइल ने उस पर हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके साथ टनल में कुछ बंधक भी थे। असल में याह्या सिनेवार उन बंधकों को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा था। वो जहां जहां जाता था बंधकों को अपने साथ लेकर जाता था। लेकिन इस बार गाजा में हमले के वक्त इजराइल को ये इनपुट मिला कि याह्या सिनेवार एक बिल्डिंग में सिर्फ अपने कुछ लड़ाकों के साथ मौजूद है और वहां कोई बंधक नहीं है। ये खबर जैसे ही इजराइल को मिली उसने फौरन एक्शन लिया, सटीक हमला किया, सिनेवार का द-एंड कर दिया। बताया जा रहा है कि दक्षिणी गाजा का राफा इलाके की इमारत में याह्या सिनेवार छिपा बैठा था, जब इजरायली ड्रोन उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। सिनेवार की मौत से ठीक पहले क्या कुछ हुआ ये तस्वीरें गवाह देती हैं। इमारत पर लगातार बमबारी की जा रही थी। ड्रोन कैमरे के जरिए इमारत के अंदर की लाइव फीड इजरायली कमांड सेंटर में देखी जा रही थी। बिल्डिंग के अंदर कुछ सोफे पड़े दिखाई दे रहे थे। सोफे पर एक शख्स बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में एक डंडा भी नजर आ रहा था। शख्स ड्रोन कैमरे की तरफ डंडा उछाल कर उसे तोड़ने की कोशिश करता रहा। आईडीएफ का दावा है कि यही शख्स याह्या सिनेवार है। इजराइल को नेस्तनाबूद करने की ख्वाहिश रखने वाला याह्या सिनेवार अपनी मौत से पहले बेबस नजर आ रहा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने सिनेवार की मौत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि न्याय मिल गया है। सिनेवार हजारों निर्दोष लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार था, जिसे 7 अक्टूबर के पीड़ित और गाजा में मारे गए बंधक भी शामिल हैं। आज मैं केवल ये आशा कर सकती हूँ कि हमास के पीड़ितों के परिवारों को राहत महसूस होगी। याह्या सिनेवार का मारा जाना नेतन्याहू के लिए डबल बदला जैसा है। इजराइल ने सिनेवार को 3 बार गिरफ्तार किया था और वह करीब 24 साल जेल में बिता चुका था। साल 2011 में इजरायली सैनिक गिलाद शालिद के बदले में इजराइल की जेल से 1027 फलस्तीनी कैदी रिहा किए थे। उन कैदियों में याह्या सिनेवार भी शामिल था। उस वक्त भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ही थे। याह्या सिनेवार उसी वक्त से इजराइल के प्राइम टारगेट पर था, जब पिछले साल 7 अक्टूबर को उसने इजराइल में घुसकर इजरायली नागरिकों का नरसंहार करने के साथ साथ उन्हें बंधक बनाया था। उन बंधकों से अभी कई इजरायली नागरिक अभी भी हमास के लड़ाके के कब्जे में हैं। सिनेवार को लग रहा था कि वो अपनी रणनीति में कामयाब हो जाएगा। पिछली बार उसे एक के बदले 1000 से ज़्यादा लड़ाके अपने को रिहा कराने में कामयाब रहा। इस बार उसने 250 लोगों से ज़्यादा इजरायली नागरिकों को बंधक बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा हमास के आतंकियों को छुड़वाने का प्लान बना रहा था, लेकिन वो अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं हो सका।
बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ा रुख अपनाया और इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन सिनेवार से इंतकाम ले लिया। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम व यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।